जब जिंदगी ही दांव पर लग गई। दोस्तों, मैं अनन्या, बदला हुआ नाम, बचपन से ही माँ बाप व बड़े भाई के बीच बहुत प्यार व लाड़ प्यार में पली। मेरा कोई भी मेहनत का काम करने का मन नहीं होता। मैं काम से बचती रहती, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। मेरे पापा का काफी बड़ा बिजनेस था। घर में काम करने के लिए नौकर, स्कूल ले जाने के लिए ड्राइवर। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से आईसीएसई बोर्ड से मैंने इंटर पास किया और फिर बीए पास किया। मैं सपने देखती कि मुझे बहुत सुंदर राजकुमार जैसा पति मिल जाए, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करे। मैं खुद ही अपने भविष्य के सपने बुनती और उसमें खोई रहती थी। लोग कहते थे, अनन्या तुम बहुत सुंदर हो, तो मुझे भी लगता था कि मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर मुझे दूसरा कुछ बनने की जरूरत ही नहीं थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह समझ गए थे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा परिवार देखा, हैंडसम लड़का था। खूब दान दहेज देकर मेरे लिए खुशियाँ खरीदने की कोशिश की और मेरी शादी हो गई। अनुज, बदले हुए नाम, से शादी हुई। अनुज मुझे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत खुश थी। पापा ने हनीमून पैकेज बैंकॉक के लिए हम दोनों को दे दिया था। वहां भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शायद मुझे अनुज सा ही जीवन साथी चाहिए था। लेकिन शादी के 1 महीने बाद से अनुज ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने पिता और भाइयों से अलग एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तुम अपने पापा से मुझे 80 लाख रुपए दिलवा दो। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेरे पापा ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर दिए थे और लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी दी थी, और इससे ज्यादा की ज्वेलरी उन्होंने मेरे लिए घर पर रख रखी है। महंगी गाड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा सा किया था। इसलिए मैंने घर में अनुज की बातों का कोई जिक्र नहीं किया। अब तो अनुज का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। वह सिगरेट पीते पीते धीरे से मुझे सिगरेट से जला देता था और सॉरी बोल देता था कि गलती से छू गया। वह मुझे सेक्सुअली टॉर्चर करने लगा था। मेरी माँ बाप, भाई ने जब मुझे देखा और मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो मैं बहुत रोई और मैंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह अनुज बदल गया है और पैसों के लिए रोज मुझे टार्चर कर रहा है। अब तो उन लोगों के होश ही उड़ गए और मेरे पापा ने किसी तरह से 50 लाख का इंतजाम करके अनुज को दिए। मेरी भाभी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा था कि मेरा सारा हिस्सा उन्होंने मेरी शादी में खर्च कर दिया है। अनुज ने बहुत पॉश इलाके में एक बड़ा सा जिम शुरू किया, लेकिन वह नहीं चला। अब वह उसे बेचकर दूसरा शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे और पैसे चाहिए थे। अब तो वह हमें मारने भी लगा था। एक दिन अनुज अपने माँ बाप से बात कर रहा था कि शायद यह लोग अब कोई रुपए नहीं देंगे। एक ही तरीका है, दूसरी शादी करना। लेकिन अगर हम अनन्या को छोड़ते हैं, तो यह लोग मुकदमा लड़ेंगे, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वह लोग मुझे जान सी मारने की बात करने लगे, लेकिन वह हादसा लगे। मैं बहुत घबरा गई। उन दिनों मेरे मम्मी पापा, भाई भाभी बेंगलोर गए हुए थे। मैं भगवान से विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे इस बार किसी तरह से बचा लो। मैंने जिंदगी में जो कभी नहीं किया, यानी कि मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, ट्रेनिंग लूंगी, अपनी जिंदगी खुद बुनकर तैयार करूंगी। मैंने अपनी एक सहेली को फोन किया कि प्लीज मुझे बचा लो। वह तुरंत आई, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझसे मिलने नहीं दिया। मैंने मम्मी पापा को फोन किया, भाभी ने उनका फोन रिसीव, कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। तभी मेरी सहेली ने मुझे एक संस्था सखी केंद्र की नीलम चतुर्वेदी जी का नंबर दिया। मैं उन्हें जानती थी। एक बार वह मेरे कॉलेज की सेमिनार में मुख्य अतिथि थी और उनकी स्पीच के हम स्टूडेंट फैन हो गए थे। मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने मुझसे एक लेटर लिखकर व्हाट्सएप में देने को कहा।
उसके बाद उन्होंने मेरे ससुराल वालों को फोन किया और कहा कि मुझे आपके पड़ोसियों से पता चला है कि आप अपनी बहू को बहुत प्रताड़ना देते हैं। अब तो अनुज और उनके परिवार वालों ने मेरा फोन भी छीन लिया। नीलम जी ने मेरे मम्मी पापा से बात किया और अपनी इमरजेंसी हेल्पलाइन टीम मेरे घर भेजा, लेकिन अनुज ने झूठ बोल दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब तो उनका जुल्म और भी बढ़ गया था और मुझे रोज लगता कि यह मेरा आखिरी दिन है। खैर, मेरे पापा मम्मी और नीलम चतुर्वेदी जी की मदद से पुलिस के माध्यम से मुझे घर से निकलवाया गया। नीलम जी ने मेरी काउंसलिंग की और कहा कि तुम एक बहुत पावरफुल लड़की हो। अभी तुम्हारी सिर्फ 23 साल उम्र है, तुम जो चाहो बन सकती हो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे इतना बड़ा झटका लगा था कि मेरी जिंदगी ही दांव पर लग गई थी। फिर तो मैंने तय कर लिया था कि अब पुरानी अनन्या मर चुकी है। यह नई अनन्या का जन्म है, जो बहुत मेहनत करेगी और सफल होकर दिखाएगी। मैंने कंप्यूटर कोर्स, फैशन डिजाइनिंग, MBA किया। मेरे पापा ने पैसों से मदद की, लेकिन मैंने रात दिन मेहनत की। अब मेरा दिल्ली के पॉश इलाके में एक बुटीक है जो बहुत चलता है। लंबे समय तक हमारा मुकदमा चला और अब तलाक हो चुका है। अब मैं जिंदगी की हकीकत में जी रही हूँ। मेरे पापा मम्मी को भी मुझ पर फक्र हो गया है। मैं सोचती हूँ कि शादी के पहले ही अगर मैं इतनी मेहनती होती तो शायद मेरे साथ यह सारी दुर्घटना नहीं हुई होती। मैं सखी केंद्र की और अपने माँ पापा की बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी। मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ।